सभी मित्रों को नमस्ते। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य है, क्योंकि ज़्यादातर आपने जितने भी देखे होंगे, जितने भी कुतर्की हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी, नास्तिक या फिर कम्युनिस्ट हैं, वो सारे लोग ज़्यादातर यही तर्क देते हैं जो कि हमारे संविधान की कोई कमी नहीं, हमारे लोकतंत्र में कोई कमी नहीं, एवं ये सही है, वो सही है। सर्वप्रथम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य संविधान को क्रिटिसाइज़ करना या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। विभिन्न तथ्यों के आधार पे मैं आप सभी के सामने बस ये अपनी बात को रखना चाहता हूँ, एवं मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। तो अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नैतिक मूल्यों की, क्योंकि नैतिक मूल्य एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है और नैतिक मूल्य ही एक व्यक्ति के आचरण को भी बताता है, जो कि उसका आचरण कैसा होगा। तो इसी विषय के अंतर्गत एक बात आती है मद्यपान एवं मदिरापान की। आप सभी जानते हैं जो कि संविधान ने इसको बिल्कुल लीगल रखा है, एवं इतना ही नहीं, अनेकानेक सरकारी मद्यशालाएं भी सरकार ने उपलब्ध करवा रखी है। परंतु जब आप हमारे धर्म ग्रंथों में देखेंगे, वहाँ पे साफ साफ मदिरा का निषेध किया हुआ है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति को ही देख लें, जहाँ लिखा है शराब पीना मना है, और आगे श्लोक सुरावे मल माना नाम पापमाच मल मुच्यते तस्मात् ब्राह्मण राजन्यो वैश्यश्च न सुराम पीबते। यहाँ श्लोक का अर्थ सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है, शराब अन्न के मल से बनता है और मैल खाना पाप है, इसीलिए सुरा यानी शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। अभी कुछ लोग को यहाँ भी संशय हो रहा होगा जो कि शराब मैल से कैसे बनता है। तो जो अंगूर या फिर जौ होता है उसको सड़ा करके ही बनता है शराब। हमारे धर्म ग्रंथों में तो शराब का पूर्णतः निषेध है, परंतु संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं दिखता। उल्टा सरकार द्वारा ही इसको संचालित किया जा रहा है। और सरकार किससे चलती है? तो सरकार चलती है संविधान से, क्योंकि बिना संविधान के तो कोई भारत में बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे कि वैश्यागमन संविधान के अनुसार सही है, परंतु इन दोनों ही चीज़ का हमारे धर्म ग्रंथों में पूर्णतः निषेध है। इसको जानने के लिए आप यहाँ ये मनुस्मृति का श्लोक देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है परस्याय पत्न्या पुरुषः संभाषाण योजनयन रह पूर्वमाक्षारितो दोषे प्राप्नुयात पूर्व साहसम। यानी कि जो व्यक्ति पहले पर स्त्री गमन संबंधी दोषों से अपराधी सिद्ध हो चुका है, यदि वो एकांत स्थान में पराई स्त्री के साथ कामुक बातचीत की योजना में लगा मिले तो उसे पूर्व साहस का दंड देना चाहिए। अब इसी से संबंधित मनुस्मृति का एक और श्लोक देखें। यहाँ लिखा है परदार भीम शेरषु परवृत्तना निर्महीपतः उद्वेजनक रेर दंड श्री छिन्नत्वा प्रवाशयेत। यहाँ देश निकाला देने का भी दंड दिखाया गया है। ये तो हो गए कुछ नैतिक विषय। अब आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है जातिवाद। जातिवाद शब्द सुनते ही तुरंत कुछ लोगों के कान खड़े हो गए होंगे जो कि ये संविधान में जातिवाद दिखाएगा। ये मूर्ख तो नहीं है जो कि संविधान में जातिवाद दिखा रहा है। में जातिवाद दिखाने का कारण ये है कि संविधान में योग्यता के अनुसार वर्ण में ना बांट करके अपितु जन्म के आधार पे वर्णों के अंदर बांटा गया है। और पहले तो केवल 4 ही वर्ण थे, संविधान ने उसको 4000 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सबसे ज़्यादा बांटा है संविधान ने। एवं मनुस्मृति में जातिवाद एवं वेदों के ऊपर जातिवाद के आक्षेपों को मैं पहले ही खंडन कर चुका हूँ। आप उन वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। दूसरी बात, अब ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि संविधान को भविष्य में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रख करके बिल्कुल नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि संविधान में अभी तक अनेकों संशोधन हो चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि संविधान में अभी तक टोटल 105 संशोधन हो चुके हैं, परंतु मनु महाराज के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए? तो एक भी संशोधन मनु महाराज के संविधान में अभी तक नहीं हुआ। हाँ, ये अवश्य कहा जा सकता है कि मनु महाराज के संविधान में यानी मनुस्मृति में अनेकों प्रकार के मिलावटों को मिलाया गया है। वो भी किनके द्वारा? तो अनेक धूर्तों के द्वारा जो धर्म के विरोधी थे। इनमें आप बौद्धों को भी, नव बौद्धों को भी गिन सकते हैं, क्योंकि अनेकों ऐसे बौद्ध हो चुके हैं जो संस्कृत का ज्ञान रखते थे। उदाहरण के लिए अश्वघोष को ही देख लें। अश्वघोष ने अपनी किताब को बुद्ध चरित्र को पूरा संस्कृत में लिखा है।
पर कहते हैं ना कि सत्य कभी भी छुपता नहीं है। इन पौधों के किए हुए मिलावटों को तभी पकड़ा गया जब सभी आर्य समाजियों ने एवं जो भी विद्वान थे उन्होंने वेदों को पढ़ना शुरू किया एवं मनुस्मृति का गहन अध्ययन किया। तब जाकर के इन सभी वेद विरुद्ध और स्मृति के विरुद्ध प्रसंग विरोध सभी तमाम चीज़ों को पहचान करके उनको अलग हटाया गया। और इन सभी का श्रेय जाता है इन सभी कार्यों का उत्तम कार्यों का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को, जिन्होंने इतना श्रेष्ठतम शोध किया एवं वैदिक धर्म पे लगे सभी आक्षेपों का खंडन किया। आज की वीडियो बस यहीं तक। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।